हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो हमें रीजनिंग का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में कम से कम हमारे से 4 या 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो हम आने वाले एग्ज़ाम में 4-5 नंबर गलत नहीं होने दें, इसलिए आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि गणितीय समक्रियाएँ क्या होती है, जिसे इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस गणितीय समक्रिया को करने के लिए आपको ये बोर्ड मास का जो नियम है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम इन सवालों के, इन प्रश्नों के जो उत्तर देंगे। तो जैसे हम बात करें तो पहले कोई से भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, प्रश्न हमारे पास आ जाए, तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करते हैं, उसके बाद कोष्ठक को सोल्व करते हैं। जैसे ओ का अर्थ का मतलब आगे, और डी का मतलब डिवीजन भाग है, और एम का मतलब मैथमेटिकल मतलब गुणा होता है, और ए का मतलब जोड़ होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन जिसे हिंदी में बाकी या घटाव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नियम का ध्यान होना बिल्कुल वाजिब है, ताकि इसके उपयोग से ही हम आगे क्वेश्चन को वो है हल कर पाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी बुक में उतार लीजिए। फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ सकता है और किस तरह के नहीं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्लास को आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी इनके जो अपने रीजनिंग का जो टॉपिक है गणितीय समक्रियाएं, उसके बारे में उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के साथ इसकी चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या है क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ अपने जो प्रश्न है वो दिया है कि यदि प्लस का अर्थ वह गुणा है और गुणा का अर्थ वह भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ घटाना है, तो समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, तो इसका हल क्या होगा, यानी माइनस की जगह क्या रखना है, इंटू की जगह क्या रखना है, भाज्य की जगह क्या रखना है और प्लस की जगह क्या रखना है, ताकि ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सके। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर वो है प्राप्त कर सके, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो दोस्तों, अभी तक किसी भी छात्र का सही आंसर नहीं आया है, जल्दी से जल्दी सही आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, जैसे अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप पहले इस कंडीशन को आप जैसे एक साइड में लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर हमसे कहा है कि जो प्लस है उसका अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाज्य का अर्थ घटाना है। तो अपने पास ये कंडीशन है, इसे हमें अप्लाई करना है। जो अपने पास क्वेश्चन है वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। पहले जैसे मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर यहाँ पर ले लेता हूँ एक साइड में, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो दोस्तों, जैसे हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया, अब हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे माइनस का, यहाँ माइनस लिखा हुआ, माइनस का अर्थ हमें प्लस देना है, इंटू का अर्थ हमें भाजक देना है।
भाजक का अर्थ हमें माइनस देना है और प्लस का अर्थ हमें इंटू देना है। तो अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है बोर्ड मास का जो नियम पढ़ा है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले भाग को जो भाजक है हमें उसको सोल्व करते हैं, फिर इंटू को सोल्व करते हैं, फिर प्लस को सोल्व करते हैं, फिर माइनस को सोल्व करते हैं। जैसे 20 प्लस, हम पहले इसको भाग को सोल्व करते हैं तो 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, तो हम 2 लिख लेते हैं माइनस, ये ऐसा कैसे लिख लेते हैं पूरा। अब हम अपना जो दूसरा नियम है वो है, अब हम इसमें इंटू है, मतलब जो अपने गुणा वाला चिन्ह है उसको सोल्व करते हैं। जैसे ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लिख दिया। अब हम प्लस वाले के निशान को करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 22 हो गया, ये माइनस 6 इधर, तो 22 में से 6 गए तो क्या रहे, तो जैसे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 16 आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, बाकी सभी गलत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी बुक में उतार लीजिए, फिर आप हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं इस वीडियो में, और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके आप जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते जाइए। ये चार प्रकार की क्वेश्चन जो हमने इससे पहले हमने अभी किया है जस्ट उसके जैसे हैं, उसी प्रकार से इसको हल करना है, वही बोर्ड मास का नियम लगा के। आगे से आगे इस क्लास को शेयर करते जाइए ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का कुछ फ़ायदा मिल सके, वो भी अपना रिजल्ट बेहतर तरीके से हल कर सके। जल्दी से जल्दी कमेंट देने की कोशिश करें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों हम अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको कैसे हल करते हैं। आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है चारों का वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों का आंसर दीजिए कि क्या इनका आंसर वो है सही है। जल्दी से जल्दी क्लास को आगे शेयर भी करते जाइए ताकि आपके मित्रों को इसका लाभ वो है प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक साइड में सॉल्व करते हैं, जैसे इसको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको साइड में एक तरफ इनकी जो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्लस का अर्थ गुणा है, जैसे यहाँ पर प्लस का अर्थ वो है गुणा है और माइनस का अर्थ जोड़ना है, या माइनस का अर्थ है जोड़ना और गुणा का अर्थ भाग और आगे भाग का अर्थ घटाना है। तो अपने पास ये कंडीशन है, इसको हमें अप्लाई करना है। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करें तो जैसे इसको ऐसे की ऐसे उतार देते हैं, जैसे यहाँ 9 3 + 2 भाजक 16 × 2। तो इसका जो अब हम सॉल्व करेंगे, इनमें इन वैल्यू को अपने को यहाँ पर रखनी है। जैसे 9, अब माइनस का अर्थ अपने को प्लस बताया है, यहाँ पर प्लस का अर्थ यहाँ पर इंटू गुणा बताया है, और भाजक का अर्थ यहाँ माइनस बताया है, इंटू का अर्थ यहाँ पर भाजक बताया है। तो
यहाँ पर वही बोर्ड मास का नियम लगेगा, जैसे बोर्ड मास का नियम लगेगा, उससे ये सोल्व होगा। तो हम सोल्व करते हैं, जैसे अपने को पहले इस भाजक वाले जो संख्या है इसको सोल्व करनी है। जैसे 9 + 3 × 2 माइनस, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ सोल्व करते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा 16 में कितनी बार जाता है, जैसे 2 8 वाला 8 बार चला गया। अब हम करेंगे गुणा वाले को, 3 दूनी 6 -8। अब करेंगे प्लस वाले को, इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 9 6 15 -8। तो अपने पास अब बचा है वो 7, जो अपना राइट आंसर है वो है 7। तो बी ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा। अब ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तब तक आप इसका उतारते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको फिर बाद में इनको देख के और क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। जैसे सेकंड नंबर हम ऑप्शन को यहाँ से उठाते हैं, जैसे 21 + 8, 21 भाजक 8 है, +2 -12, +2 -12 है, × 3 है। क्वेश्चन मार्क है भाई, इसमें कौन सी संख्या है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू की जगह इन वैल्यू को रखना है। जैसे 21 भाज्य के स्थान पे अपने को माइनस रखना, 8 प्लस के स्थान पे अपने को इंटू रखना है, जैसे 2, और माइनस के स्थान पर अपने को प्लस रखना है, जैसे 12, इंटू के स्थान पर अपने को भाजक रखना है, जैसे 3 क्वेश्चन मार्क। तो पहले अपने को जो भाजक है उनको सरल करना है, जैसे 21 8 × 2 प्लस, यहाँ तक तो सेम है। आगे हमें इसको सोल्व करना है, जैसे 3 × 4 = 12। अब करना है आपने इनको, तो 21 - 8 दूनी 16 + 4। अपने को अभी इनको जोड़ना है, 21 4 25 -16। 25 में से 16 गए तो क्या बचा है, 25 में से 16 गए 4 5 9, जो अपना आंसर है वो 9। तो यहाँ पर अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरे चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और साथ के साथ इस क्लास को आगे से आगे शेयर करते जाइए। आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। दो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, 3 × 2, जैसे 3 × 2 +4 -2 भाजक 9। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो हम जैसे बात करते हैं, 3 इंटू की जगह हम भाजक लिखते हैं, और प्लस की जगह इंटू लिखते हैं, माइनस की जगह प्लस लिखते हैं, और भाजक की जगह माइनस लिखते हैं। तो हमें पता है पहले इनको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर एक साइड में सोल्व करते हैं, जैसे 3 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर है 1 × 5। तो हम जैसे लिखते हैं 1 × 5 × 4 + 2 - 9 बराबर भाजक क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जैसे अब हम इनको सोल्व करेंगे, जैसे 15 चौक 60, 1 0 0 का कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो इसको सभी लिख सकते हो, लेकिन आप लिख लीजिए। अब हम सोल्व करते हैं, जैसे इसको जोड़े तो हम जो आंसर है 6 9 15 हो गए, +2 नहीं पहले इनको जोड़ना है। जैसे 6 2 8 -9 क्वेश्चन मार्क, तो -1। जो हमारा राइट आंसर है वो -1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से जल्दी आप इसको साथ के साथ उतारने चलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि उसको कैसे हल किया जाए। जैसे हम पहले इसको उतार लेते हैं साइड में, 4 + 3 भाजक 12 × 2 -10 क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4 प्लस की जगह हमें गुणा का निशान लगाना है और भाज्य की जगह हमें माइनस लिखना है, इंटू की जगह हमें भाज्य लिखना है और माइनस की जगह हमें प्लस लिखना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 छक्के 12 प्लस 10 क्वेश्चन मार्क। फिर हम इसे 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 22 माइनस 6, 22 में से 6 गए तो क्या है, तो अपने पास यहाँ 16, जो 16 जो राइट आंसर है वो सही है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो पूछ सकता है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास इतना। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है जो एक अलग ही प्रकार का है, इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक किसी भी छात्र का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों जैसे अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस साइड में जैसे इसको उतार लें 10 फिर 2x 5y5, ये अपने पास एक समीकरण है, इसे हम हल करते हैं। जैसे 10 पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे यदि x का अर्थ प्लस है और z का अर्थ भाजक है और y का अर्थ माइनस है और फी का अर्थ गुणा है, तो समीकरण का मान क्या है। तो इनका जो कंडीशन दी गई है उसके आधार पर हमें इस समीकरण का मान वो हल करना है। जैसे हम पी का देखें तो जैसे पी का अर्थ है गुणा से 2, एक्स का अर्थ देखें तो एक्स का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ देखें तो वाई का अर्थ माइनस। तो हमें इसे सरल करते हैं। जैसे 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, इन दोनों को जोड़े। जैसे 20 5 25 माइनस 5, 25 में से 5 गए तो वो 20। जो अपना राइट आंसर है वो डी होगा। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। और आगे से आगे क्लास को शेयर करते रहिए ताकि आपके मित्रों को भी इस क्लास का पूरा जो फायदा है वो मिल सके। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अपने पास एक अलग ही प्रकार की जो गणितीय संक्रिया में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार की से भी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आने वाले जो हमें एग्ज़ाम है उनमें हमारा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं हो सके, इसलिए हम इस वीडियो में इन प्रकार के सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे समीकरण में जो ये लोड एक्स लगा रखा है के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के समूह को चुनिए। यानी यहाँ पर जो एक्स एक्स लगा रखा है इनमें से कौन सा जो समूह है जो इनको सही दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको इन सभी वैल्यू को रख के हल करना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे 7 + 7 × 2 - 1 = 12। तो जैसे हम पहले हम इंटू करते थे 7 + 7 दूनी 14 - 1 = 12। तो 14 7 अपने हो गए 21 - 1 = 12। तो 20 - 12 दो ही बराबर नहीं हो रहे, इसलिए ये गलत। पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया है जो कि गलत है। अब सेकंड नंबर ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, जैसे 7 × 7 - 2 भाजक 1 = 12। तो हम सॉल्व करते जैसे यहाँ से, तो पहले इनको सॉल्व करते 7 × 7 - 2 7 7 7 49 - 2 से 4 = 12। तो ये भी हमारा ऑप्शन वह गलत है। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो भी हमारा गलत है। थर्ड नंबर ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, जैसे 7 × 7 - 2 भाजक 1। पहले इसको सेम इस तरह का है, इंटू है ना। तो दोस्तों ये भी सेम इसी प्रकार का है, तो हम इसको ट्राई नहीं करते हैं। अब चौथे ऑप्शन को लेते हैं, जैसे 7 + 7 - 2 भाजक 1 = 12। तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, 7 2 = 12। तो 7 7 7 14 - 2 = 12। तो 14 में से 2 गए तो यहाँ 12 = 12। तो दोस्तों ये हमारा जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको इन वैल्यू को इनमें रख कर सॉल्व करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अन्य प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। तो दोस्तों आप साथ ही साथ कक्षा को शेयर भी करते जाइए ताकि आने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको इस कक्षा का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों अब हमारे पास एक नए प्रकार का क्वेश्चन है जिसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी प्लस को माइनस लिखा जाए और माइनस को भाजक लिखा जाए और भाजक को इंटू लिखा जाए और इंटू को प्लस लिखा जाए, तो ये अपने पास जो समीकरण है इसका जो मान है वो क्या होगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, फिर हम आगे करते हैं क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारे को इस कोर्स को पूरा करवाना है, जो भी रीजनिंग का जितने भी टॉपिक है उन सभी को क्लियर कराना है। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक एंड शेयर करें वीडियो को।
तो मित्रों अभी तक आपका किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है, तो अब देखिए तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लस का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है भाजक, और भाजक का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है इंटू, इंटू का अर्थ दिया हुआ प्लस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम देखें तो 100 के ऐसे कैसे लिखा जाए। अपन पहले इसको भाजक को हल करते, जैसे 6 कम 6 10 आ गया, इंटू 2 प्लस 8। आगे हम सॉल्व करते हैं, इंटू को सॉल्व करते हैं 100 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 100 प्लस 8 108 माइनस 20। तो अपने पास जो संख्या है वो है 8 और 88। तो दोस्तों हमने पास जो राइट आंसर है इसका वो है 88, ए ऑप्शन वो हमारा राइट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तब तक लाइक एंड शेयर करें। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो सके। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका अभ्यास और क्लियर हो सके। तो दोस्तों अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, यदि P का अर्थ इंटू है, यानी P यहाँ पर जो दर्शा रखा है उसका अर्थ इंटू है, Q का अर्थ भाजक है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या होगा। यह समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दें, फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। और साथ के साथ अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करते भी जाइए, ताकि उनको भी पढ़ाई करने में कुछ आसानी हो सके। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 154 क्योंकि जगह अपने को भाजक लिखना है 14, और एस की जगह हमें माइनस लिखना है 7, पी की जगह इंटू लिखना है, और आर के स्थान पर हमें प्लस लिखना है। तो अब ये हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से होगा। अब हमें इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। जैसे 154 14, तो हम काटते 2 7 14 2 7 14 2 7 14 7 1 7 11। तो अपने पास जो आया आंसर हो 11 7 इंटू 3 प्लस 25 क्वेश्चन मार्क। अब हम इनको सोल्व करते हैं। जैसे 11 7 21 प्लस 25। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। जैसे 25 11 6 3 माइनस 21। तो जो अपने पास जो राइट आंसर है वो 15। तो ए ऑप्शन हमारा वो सही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अन्य क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। दोस्तों एक बार इस प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारी जो तैयारी कुछ बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यह कंडीशन दे रखा है, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ इंटू है और R का अर्थ भाजक है, S का अर्थ प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, इसका मान हमें याद करना है। सेम जो अपने पिछले क्वेश्चन किया उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करने का प्रयास करिए और आगे से आगे अपनी क्लास को शेयर करते जाइए ताकि आने वाले समय में कुछ और बच्चों का फायदा हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर वो प्राप्त कर सके। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट देने का कोशिश करें। तो दोस्तों अभी तक किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने Q के स्थान पर अपने को इंटू लिखना है और P के स्थान पर अपने को माइनस लिखना है, S के स्थान पर हमें प्लस लिखना है और R के स्थान पर भाजक लिखना है। इस प्रकार से ये अब हमारा जो समीकरण है वो तैयार हो गया है। जैसे हमें पहले भाजक को सरल करना है। जैसे 14 इंटू 3 12 प्लस 2 दूनी 4 2 5। अब हमें इसे सोल्व करना है। जैसे 42 माइनस 12 प्लस 2। अब हमें इसे सोल्व करना है। जैसे 42 प्लस 2 44 माइनस 12। तो 4 में से 2 गए 2, 4 में से गए 3। तो अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी 32 नंबर जो अपना राइट आंसर है वो राइट होगा। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अन्य टॉपिक के साथ। जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे एग्जाम में वो है पूछ सकता है।
तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे चिन्हों के किस अदल बदल, यानी अदल बदल करना है, इस प्लस के स्थान पे इंटू या इंटू के स्थान पर माइनस, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है, निम्न समीकरण से हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये समीकरण है वो किस चिन्हों के प्रयोग करें ताकि ये जो अपना समीकरण है वो सही हो जाए। तो आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करें। ये भी दोस्तों पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जिसे मैंने आपको कहा कि ये ऑप्शन ट्राई करके नहीं होगा, आपको इनको हर ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको इनकी वैल्यू रख रख के इनको सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो दोस्तों अभी तक आपका किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लस, एक बार इसको ऐसे उतार देते हैं फिर देखते हैं। यह अपने पास समीकरण इसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे